हुजूर फरमाते हैं मेरे उनके बच्चे छोटे छोटे जब रोते थे भूख से तो उनके रोने से पहाड़ों के दिल तो हिल जाते थे, मगर कुफ्फारे मक्का के दिलों पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन हुजूर आए तो सैयदा खतीजा रो रही हैं। पूछा, ऐ खतीजा क्यों रोती हो मेरी खतीजा, क्या हिम्मत हार गई? का नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, आपकी 4 बेटियां हैं, चारों 9 दिन से भूखी हैं, अब उनसे बातचीत नहीं होती, उनकी आवाज निकलना बंद हो गई। तुम भी तो बेटी वाले हो, आपके भी तो बेटियां हैं। सैयदा खतीजा ने अर्ज की, हुजूर आपकी 4 बेटियां इतनी भूखी हैं कि उनकी आवाज अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने दुआ की और उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया, या रसूल अल्लाह ये पेड़ के पत्ते हैं, मैं लेके आया हूं नजराने के तौर पर, इसको रखें। हुजूर ने 9 दिन के बाद अपनी बेटियों को पेड़ के पत्ते खिलाए। आज यही शेबे अबी तालिब से निकलने के बाद सैयदा खतीजा की तबीयत बिगड़ी। हुजूर आए, फरमाया खतीजा पहले आता था उठ के खड़ी हो जाती थी, आज क्या हुआ है? या रसूल अल्लाह कमजोरी ज्यादा है, उठा नहीं जाता, ए ज़ौफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे। और दरबान कहें उठ तो मैं कहूं कि उठा नहीं जाता। तुमको मदीने के बारे में क्या पता? हम लोग मदीने जाते हैं, कुछ लोग बदतमीजियां करते हैं, इंटरनेट पे ताने कसते हैं, बप्तियां कसते हैं, कमेंट करते हैं, तुम्हें क्या पता मदीना क्या है? एक बार तुम दरोबाम तो देखो, एक मर्तबा मेरे सरकार का, एक मर्तबा तुम्हें अभी ये जख्म लगा नहीं ना, ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं लगता। तुमको पता लगेगा कि जब तुम एक मर्तबा मदीने वाले का दरबार देखोगे, तुमको जब ये इश्क लग जाएगा तब तुम ये बातें नहीं करोगे। अभी तुम्हारी लाइल्मी है कि तुम मदीने जाने वालों पर तंज कसते हो, तुम मदीने जाने वालों पर तो तंज करते हो, तुम्हें पता नहीं मदीने खुद नहीं जाता, हुजूर उसको बुलाते हैं, वो जाता है। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। कभी आप मदीने शरीफ के उन बाजारों को देखो, कभी हुजूर की गलियों को देखो, वो तंज करने वालों, कभी गुंबदे खजरा की तुमने रौनकें देखी होती तो तुम कभी तंज ना करते। तुम्हें क्या पता कि जब रात को मदीना याद आता है तो आशिक पे क्या गुजरती है? तुमको क्या पता कि जब मदीने पाक से दूरी हो जाती है तो बंदे के दिल पे क्या गुजरती है? मेरे आका करीम के गुलामों सुनो, सैयदा खतीजा ने अर्ज की, हुजूर मुझसे उठा नहीं जाता। सरकार गए, बोलो खतीजा, अल्लाह अकबर, क्या बात है? या रसूल अल्लाह मैं बस एक आखिरी बात आपसे कर रही हूँ। या रसूल अल्लाह बात यह है, मैंने जो भी आपकी खिदमत करनी थी की, मगर फिर आप अल्लाह के रसूल हैं, नबियों के सरताज हैं, और मैं एक आम खातून हूँ, मुझसे कोई कमी रह गई हो, सरकार कभी कोई मुझसे तकलीफ पहुंची हो आपको, तो आज आप मुझे माफ कर दें। तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम, तू कुजा मन कुजा। मेरे नबी पाक आगे बड़े, हाथ पकड़ा और फरमाया, खतीजा तुझसे मैं भी राजी हूँ, मेरा रब भी राजी है। ऐ मेरी खतीजा, तू जन्नत में भी मेरी बीबी बनेगी, जन्नत में तेरा महल सफेद मोतियों से बना हुआ है। और फिर अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह दूसरी मेरी गुजारिश ये थी कि एक जोड़ी कपड़े अपने मुझे अता कर दे। इतनी बड़ी बात सुने आप, हुजूर खुद नहीं बोलते, इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, अल्लाह के रसूल आम बात नहीं करते, हुजूर वही बात करते हैं जो रब कहलवाता है, हुजूर अपनी तरफ से नहीं बोलते। और ये जुमला सुने कि सैयदा खतीजा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह एक जोड़ी कपड़े आपके लेना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा एक जोड़ी कपड़े कफन बना के कब्र में लेटूंगी, ताकि आपका कफन जहां होता है वह अजाब कोई नहीं आता। कहां तुमने अकीदे गढ़े हैं? कौन से अकीदे तुमने पढ़े हैं? ये पहली मोमिना का अकीदा है कि हुजूर के कपड़े जहां आ जाएं वहां अजाब कोई नहीं आता। ये तुमने कौन से स्कूल में बैठ के ये तालीम पढ़ ली? ये तालीम तुमने कहां से ली है कि नबी कुछ नहीं कर सकते? अरे कैसे नहीं कर सकते? नबी तो वो है कि अल्लाह के फजल से कुछ भी कर सकते हैं, पेड़ों को कभी चलवा सकते हैं, सूरज को वापस बुलवा सकते हैं। नबी पाक तो वो है कि कयामत के दिन जब एक इशारा फरमाएंगे तो हुजूर की न जाने कितनी उम्मत अल्लाह जन्नत अता कर देगा उम्मत को। एक मैं क्या, मेरी इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। ये कौन से अकीदे के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हो? अकीदा संभालो, बाहर आओ। ये सैयदा खतीजा का अकीदा है, या रसूल अल्लाह एक जोड़ी कपड़ा दे दीजिए, वो पहन के कब्र में लेटना चाहती हूँ, जहां आपकी मिट्टी, जहां आपका कपड़ा होता है वहां अजाब कोई नहीं होता। हुजूर ने फरमाया, खतीजा तुम कपड़े की बात करती हो, तुम कहो तो मैं अपनी खाल निकाल के तुम्हें दे दूं।
माल निकाल के दे दूं। अल्लाह अकबर। और फिर हुजूर से अर्ज की, हुजूर मैंने और बेटियों की तो शादियां कर दी, अब मेरी फातिमा बची है, इसका ख्याल रखें। तवज्जो करो मेरे भाई, इसका। हाँ, फिर हुजूर को आखिरी बार देखा खतीजतुल कुबरा ने। उस साल का नाम हुजूर ने आमुल हुस्न रखा जिस साल सैयदा खतीजा का विसाल हुआ। गए कब्र में हुजूर सैयदा खतीजा को रखा। फिर एक दिन काबे में नमाज पढ़ रहे हैं, ऊंट की ओजड़ी रख दी गई, सर हुजूर नहीं उठा रहे हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने जाके कहा, फातिमा आपके अब्बा के ऊपर ऊंट की ओजड़ी रखी है। वो 8-9 साल की बच्ची हरम में आई, आने के बाद हुजूर की ऊपर से वो हटाई ऊंट की ओजड़ी, और उसके बाद उस आबे जमजम से हुजूर की जुल्फों पे गिलाजत लगी थी ना, तो आबे जमजम से उसको साफ करने लगी। हुजूर ने बेटी को देखा हरम में, बेटी ने अपने वालिद को देखा, तो फिर जैसे ही हुजूर ने देखा, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। मालूम है बेटी ने क्या कहा? 8 साल की बेटी ने अर्ज की, अब्बा जान आप बिल्कुल भी गम न करें, मेरी अम्मी खतीजा कहती थी, फातिमा देखना मैं रहूं न रहूं, एक दिन वो आएगा, अल्लाह तेरे वालिद को बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा, बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा। हमने कौन सी दुनिया में दिल खोले, हम तो दुनियादार हो गए बस। बहनें भी हमारी दुनियादार हो गई, मर्द भी औरतें भी। सबने हुजूर को कितना याद किया, कितना हमने दीन पर अमल किया। हमारी जिंदगी बस ऐसे ही गुजर रही है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। हुजूर की मोहब्बत से दूर हैं हम। इसी वजह से लोग न हुजूर को समझे, न अल्लाह की मोहब्बत को समझे, न उसके इरशादात को समझे। हमने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ली, हमारी बेटियां हमारे घरों में बर्बादी शुरू हो गई हुजूर का दामन छोड़ के। हमें कोई फायदा हुआ? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, कोई फायदा हुआ? बल्कि इतना नुकसान हुआ है कि अब जमाने लग जाएंगे, इस नुकसान की हम भरपाई नहीं कर सकते। ये एक इंतकाल होने के बाद बरसी की प्रोग्राम है, तो क्या समझते हैं आप? हम लोग क्या दुनिया से नहीं जाएंगे? हमको भी दुनिया से जाना है ना। मगर वो माँ बाप बड़े ही खुश नसीब हैं और वो बच्चे बड़े ही लायक सादतमंद हैं जो जीते जी अपने बाप की खिदमत कर लेते हैं। बोलो है ना। बाद मरने के भी करो, याद रखो, मगर जीते जी ज्यादा जरूरी है। और जो सफेद दाढ़ी वाला घर में अच्छा नहीं लगता ना, जब ये एक दिन नहीं होगा तो रोया करोगे, तो फिर दूसरा मिलेगा नहीं इसमें से। ये ऐसा है, बाप बाप है और माँ माँ है। पिछली बार आया था, मैंने माँ बाप पर थोड़ा बयान किया था। आज मैं अपनी बातें सैयदा खतीजा पर, उनके नाम के जिक्र पर, बरकतों पर। अल्लाह फरमाते हैं, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। मैं खतीजतुल कुबरा की बात करता हूँ। 38 साल जिंदगी है हुजूर की शादीशुदा, जिसमें 28 साल सिर्फ सैयदा खतीजतुल कुबरा के साथ हुजूर रहे हैं। यानी 28 साल जब तक वो निकाह में रहीं, कोई दूसरा हुजूर ने निकाह नहीं फरमाया। खतीजतुल कुबरा की शान है। मैंने बयान कर दिया। आपसे एक बात आखिर में अर्ज कर रहा हूं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों को बदलो, अपने आप को तब्दील करो, अपने रब को राजी करो। नौजवानों, याद रखना, ये जवानी हमेशा नहीं रहेगी और मौत नजदीक तर आती चली जा रही है। हमने कितने लोगों को देख लिया। अच्छा देखें आप, कल परसों की बात है, हमारे गांव से एक बारात जा रही थी और बारात चली गई और छोटा भाई बाइक से जा रहा था बारात में अपने भाई की। वो बारात में ना पहुंच सका, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक भाई के सेहरा बंधा था तो एक भाई के कफन की तैयारी शुरू हो गई। वो उधर से आया, उसने सोचा था कि मेरा छोटा भाई, वो जो दूल्हा बन के चला था, जब वापस आया तो अपने भाई की जब उसने लाश देखी होगी, हालांकि निकाह तो हो चुका, कर दिया जल्दी जल्दी में और वापस कर दिया, तो क्या गम आने में देर लगती है, खुशी में खुदा को भूल जाने वालों। मैंने सुना कि रात में वो लड़का बहुत नाचा था जिसकी सुबह मौत हुई। इधर तो देखो यार, इधर तो देखो, मेरी तरफ तो देखो। वो लड़का बड़ा नाचा था, रात में बहुत नाचा था, और वो नाच नाच के दूसरे दिन
घर में डीजे बजाए थे पहले दिन, रात में खूब अल्लाह को भूल गए थे वो लोग, मगर दूसरे दिन पूरा घर अल्लाह अल्लाह करने लगा। हाय अल्लाह, ये क्या हुआ? तभी तो मैं कहता हूं, खुशियों में अल्लाह को भूल जाने वालों, गम आने में टाइम नहीं लगता। जिस घर में शहनाइयां बजती हैं फिर वहां मातम भी होता है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों कि मौत बता के आएगी। उस लड़के की उम्र ही कितनी थी? 18-19 साल। सोचा था उसने कि मैं बारात में जा रहा हूं या कब्रिस्तान चला जाऊंगा, पोस्टमार्टम हाउस चला जाऊंगा, मुझे फाड़ा जाएगा, मुझे चीरा जाएगा, मुझे रखा जाएगा तख्ते पर, गुस्ल पर, और फिर मुझे नहलाया जाएगा। कितने मर गए, कितने मरने वाले हैं और कितने बचे हैं? दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा, न किसी अमीर को छोड़े ये मौत, न किसी गरीब को छोड़े, न मालदार को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न फकीर को छोड़े, न बादशाह को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े। मौला अली फरमाते हैं, जिसने मौत से पंजा लड़ाया वो जलील हो गया। मौत ने कितनों लोगों को बिल्कुल बेकार कर दिया। सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैं ये पसंद नहीं करता हूं कि मैं नाबालिग मर जाऊं और फिर जन्नत में चला जाऊं। नहीं, मैं ये पसंद करता हूं कि मैं बालिग होकर, मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि मैं बालिग हुए बगैर दुनिया चला जाऊं, बल्कि ये पसंद करता हूं मैं बालिग हूं, अपने रब की मार्फत हासिल करूं। और जब जो जितना अल्लाह को जानता है वो अल्लाह से उतना ही डरता है। फरमाते मैं अल्लाह को जान के मरना चाहता हूं। और फिर जब सैयदना अली के तलवार मारी गई, जैसे ही तलवार मारी गई सर ढलक गया एक तरफ, तो आपने इमाम हसन को रोते देखा तो फरमाया, हसन रोना नहीं, तेरा बाप मौत को इस कदर जानता है जिस कदर दूध पीने वाला बच्चा अपनी मां के पिस्तान को पहचानता है। माफ कीजिएगा, बच्चा अपने मां के पिस्तान को पहचानता हो जानता नहीं है। अगर मां उस पर रहम करके दूध ना पिलाए तो मर जाएगा। और इसका मतलब यह है, सैयदना अली फरमाते मैं नहीं जानता था, मगर अल्लाह ने वैसे ही मुझे मौत की मार्फत अता की जैसे मां अपनी ममता की वजह से अपने बेटे को अपने जो है वो पिस्तान की मार्फत। कैसे मरना चाहते हो आप? ऐसे ही कि बिल्कुल फिल्म देख के मरे थे, गाना गा के, नाच गाच के। जिस हाल में मरोगे, है ना। एक सहाबी हज करने गए थे तो ऊंट पे ही उनका इंतकाल हो गया। हुजूर ने फरमाया ये हज करने गया था, ये अब कयामत तक हज करता रहेगा। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में। बस ये आखिरी बातें थी मेरी कि अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, हम तब्दीली नहीं लाएंगे। कौन से दिन आएगा जो नौजवान, जब दुनिया बेदार हो रही है, हम कब बेदार होंगे? हम कब कहेंगे कि हम ऐसी शादियों में नहीं जाएंगे जहां डीजे बजता है, जहां डांस होता है? हमारे नौजवान लड़के कौन से दिन ये बात कहेंगे कि भाई हमारा जो मोबाइल है, ठीक है मोबाइल है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मोबाइल में हमने अपने आंखें बर्बाद कर ली, सुबह से लेकर शाम तक बस हमने रीलें देखी और अपनी आंखें बर्बाद कर ली। याद रखो, आप क्या समझते हो डिलीट करने से गुनाह डिलीट हो जाएंगे? नहीं नहीं। आप क्या समझते हो लॉक लगाने से गुनाह छुप जाएंगे? आज तक कोई ऐसा एक भी वीडियो किसी मोबाइल पे चला नहीं है जो अल्लाह के इल्म में ना हो, एक भी स्क्रीन पे नहीं चला। अच्छा सुनो तो, बुजुर्ग इमाम गजाली ने लिखा कि तुम ये बताओ फालतू बातें करते हो तो कयामत के दिन ये सारी बातें तुम्हारी अल्लाह के सामने पेश होंगी। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है? ले वो हाकिम के सिपाही आए, कुछ तैयार है, कुछ तैयार है, क्या होना है? फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। 5 कहां जाते हैं बोलो? दफन करने नहीं, दफन करने तो हजारों जाते हैं कभी कभी, मगर कब्र के अंदर जाते हैं 5। 4 दफन करने वाले, 1 दफन होने वाला। कहते हैं अब भी तेरी आंखें नहीं खुली? हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। आप भी गए होगे कभी कब्र में, वो 1 को रख के बाहर आ गए। क्या समझते हो हमेशा रख के तुम ही बाहर आओगे? नहीं नहीं, एक दिन तुम्हें, मुझे, हम सबको ये दुनिया भुला देगी। ये किसी को याद नहीं रखती, ये कितनों को भूल गई, बड़े बड़े अजीम शान बादशाहों को भूल गई, ये किसी को याद नहीं रखती। इस वजह से कहता हूं मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अपने मालिक को याद करो और उससे तौबा करो। एक खातून थी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, एक औरत के पास और एक आदमी के पास आई, आके बोली मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे होते हैं।
उसने कहा मैं तो तुझे बहुत दिनों से देख रहा था, तुझे पसंद करता हूं, मुझे एक रात में एक औरत के साथ जिना करना होता है, तू रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा। उसने मैं अपने जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई। बच्चे रोए, एक बच्चा बेहोश हो गया, कुछ लाई माँ, परेशान हुई, वापस गई। जो तुझे करना हो कर लेना, मैं मजबूर हूं, मेरे बच्चे मर जाएंगे, कुछ खाने के लिए दे दे। चली गई, खाना खिला के पिला के पानी सुला के आ गई। रात को बिस्तर पे उसके बैठ गई, उसने दरवाजा बंद किया, आगे आया, ये कांपने लगी। इसने उसके हाथ लगाया तो वो रो गई, फूट के रोई। रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले। पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मेरा मालिक मुझे देख रहा है। तो उस करीम से, उस रहीम से, उस बेपनाह ताकत वाले से यही गुजारिश है मौला कि अपनी बंदी को माफ कर देना। तू गवाह है कि मैंने कभी जिना नहीं किया, आज इस वजह से जिना करने आई हूँ कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मालिक मुझे माफ कर देना। वो इस मोहब्बत से रोई, इस जज्बे से रोई, इतनी फूट के रोई कि मेरा मालिक भी बड़ा ही करीम है, मेरा फजल करने वाला मौला भी बड़े करीम है। उसके रोने से अल्लाह ने उसका दिल धो दिया जो जिना करने आया था। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी। इतनी परेशानी में अल्लाह को याद करती है, जा चली जा। वो तो चली गई, वो सजदे में गिर गया। बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली। अल्लाह अकबर। दूसरों की बहनों को बुरी नजर से देखने वालों, दूसरों की बेटियों से मोबाइलों पे बात करने वालों, तुम्हारे घर की बेटियां भी इससे नहीं बचेंगी। याद रखो, ऊंची दीवारें बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारी आंखों से दूसरा शेख सादी कहते हैं, एक हकीम था, उसके पास औलाद नहीं थी, एक लड़का लेके पाल लिया। एक 20 साल के बाद वो तकरीबन एक दिन अपने घर आया तो बीबी ने कहा दरवाजा नहीं खोलूंगी। का क्या मतलब? का नहीं खोलूंगी दरवाजा, पहले बता कौन सा गुनाह करके आया। कब बात बता दूंगा, बात तो बता। तुझे कैसे पता? कब पहले बता। का आज एक औरत का मैंने हाथ पकड़ा था, देखने के लिए अच्छा लगा हाथ, तो थोड़ी देर में उसका हाथ पकड़ा रहा। दूसरों की बीबियों पे नजर जमाने वालों, दूसरों की बीबियों से बुरी नजर से देखने वालों, जरा इस पे ध्यान देना। वो कहने लगे मैंने हाथ पकड़ा था उसका, फिर मुझे याद आया अल्लाह देख रहा है तो छोड़ दिया, गलत तरीके से पकड़ा था हाथ। औरत रोने लगी, कहने लगी अंदर आ जा, बस इसी वजह से तुझे कह रही थी कि तू मुझे बता दे, चूंकि जो बच्चे को मैंने 20 साल मां बन के पाला था उसने आज मुझे गलत तरीके से पकड़ लिया था। मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है तो आज उसकी इज्जत पे हाथ पड़ा है। आप चाहते हो आपका घर महफूज रहे, अपनी आंखों से दूसरों की बच्चियों को महफूज करो, बहनों को महफूज करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक औरत के सिर पे दुपट्टा नहीं है, ये हातिम ताई की पोती थी, गैर मुस्लिम की बेटी थी। हजरत सलमान फारसी से कह लो मेरी चादर इसके सर पे रख दो। या रसूलल्लाह मुसलमान की बेटी नहीं है, वो गैर मुस्लिम की है, पर मैं है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। कभी मुसलमानों की आदतों की वजह से लोग इस्लाम लाते थे। यहूदी जब जाते थे मदीना छोड़ के तो यहूदियों में अपनी जवान बेटियां नहीं रखते थे, वो कहते थे मुसलमानों के घरों में रख के जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों के घर में इज्जतें महफूज रहेंगी हमारी बेटियों की। आज क्या बात है कि हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में हमारी बेटियां महफूज नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारी आंखें गंदी हो गई, हमारे ख्यालात गंदे हो गए। वो औरत रोने लगी, वो तो चली गई। वो रात को रो के बोला मालिक मैंने बड़ी इज्जतें लूटी हैं, मेरे तना गुनहगार कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। वो रोते 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 सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, खोलो दरवाजा। दरवाजा खोला, कौन आप? सामने एक बुजुर्ग खड़े थे, कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा आप अल्लाह के नबी कहाँ? अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा। अल्लाह के नबी आप जाओ कोई और घर देखो, ये तो गंदे आदमी का घर है, जितने लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं भेजेगा। मूसा अलैहि सलाम ने कहा सुन तूने कोई नेकी की है? कहाँ? रात में रोया था। कितना? का मैं इतना रोया था मेरी आंख के आंसू ढलके थे। पूरी बात बता के बोला एक औरत को छोड़ा था अल्लाह के खौफ की वजह से। मूसा अलैहि सलाम ने कहा सुन तू कितना रोया था? का मेरे आंख के आंसू ढलक के मेरे गाल तक आ गए थे। मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है, और फरमाया मेरे बंदे से कहना मूसा वो रोना बंद कर दे, उसके आंसू रात वाले उसके रब ने कबूल कर लिए, माफ कर दिया। इतनी सस्ती जन्नत, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का।
अल्लाह फरमाता है बस इतना रो ले, इतना कि तेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं तुझे जन्नती बना दूंगा, जहन्नम से आजाद कर दूंगा। आप लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी जान देने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा के बताएं जरा, नीचे हाथ कर ले। जान दे सकते हो हुजूर के लिए, है ना? एक सहाबी ने आके अर्ज किया, रसूलल्लाह मुझे जिना करने की इजाजत दे दें। क्या करने की? फिजिकल डर्टी रिलेशनशिप, अवैध नाजायज काम, जिना। सहाबा इकराम को जलाल आया, मगर हुजूर सुभान अल्लाह, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, और बयां है जिसका बयां नहीं। क्या शेर पढ़ते हैं नूर भाई? उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। हुजूर ने फरमाया आप बात ना करो, उससे कुछ ना कहो, मैं बात करूंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने अपने लहजे में बात की, जो लहजा सिर्फ अल्लाह ने अपने हबीब को बख्शा है। फरमाया क्या कह रहे थे आप? जिना करने की बात? जी। हुजूर ने फरमाया कोई तुम्हारी माँ के साथ ये बुरा काम करे, बर्दाश्त करोगे? का नहीं। बीबी के साथ करे, बर्दाश्त करोगे? नहीं। बहन के साथ करे? कांपने लगा। सरकार ने फरमाया जब तू बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तू अगर मुसलमान है तो वो दूसरों के लिए भी पसंद कर जो अपने लिए पसंद करता है। फिर उसके सीने पे हाथ रखा, फिर दुआ की, या अल्लाह इसके सीने से ये बुराई निकाल दे। वो रोने लगा, तौबा करके वापस चला गया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपको पता है कयामत के दिन कोई भी साया नहीं होगा, मगर हुजूर फरमाते एक खुश नसीब ऐसा होगा जो अल्लाह के साये में होगा। कौन? जिसे जिना करने का मौका मिला हो और खौफे खुदा से उसने जिना न किया हो। वो नौजवान कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये में होगा। नौजवानों, अपनी जवानियों की हिफाजत करो, तुम्हें अपनी जिंदगियों को बदलना है। तो हाथ उठा के बताओ कितने हो ऐसे हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ। जान देने वाला कुछ भी कर सकता है ना, तो एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। और इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। पूरी दाढ़ी रखाओगे तो खड़े हो जाओ। आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। एक इधर कोई दूसरा आशिक रसूल है? अपनी मर्जी है, मैं किसी से नाम लेके नहीं कहूंगा। आ जाओ। एक ये हो गए। दूसरा कोई आशिक रसूल है? कौन है? दूसरा कोई है इस महफिल में जो पूरी सुन्नत रखा है? कोई 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। एक हमारा भाई खड़ा हुआ है। कोई दूसरा है जो हुजूर की सुन्नत पे, जो कयामत के दिन आपकी सिफारिश करेंगे, जिस नबी के नाम पे आप मरने के लिए तैयार हैं? क्या उसके नाम पे जी नहीं सकते आप लोग? हैं? आज मरने के लिए तो हर आदमी तैयार है, हुजूर के लिए जीने के लिए कोई तैयार नहीं। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल में? दाढ़ी रखाने वाला, जिसकी दाढ़ी छोटी हो, कटी भी हो, ये भी जो है दाढ़ी पूरी करनी चाहिए, एक मुट्ठी दाढ़ी होनी चाहिए। कोई दूसरा आशिक रसूल है? इस नौजवान कोई नहीं इस महफिल में? मेरे भाइयों, कोई नहीं हो ऐसे आप लोगों में जिनको लगता हो कि यहूदियों के चेहरे अच्छे नहीं है? चेहरे तो मेरा हुजूर की खूबसूरत है। यहूदियों के चेहरे से जिन्हें प्यार है वो अपनी चेहरे मुड़ा देते हैं, जिन्हें हुजूर से प्यार है वो चेहरा रखा लेते हैं। है कोई दूसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में आगे पीछे से? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कोई एक आशिक रसूल और आ जाए, दूसरा हो जाए, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फरमाएगा। कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में सुन्नत रसूल के लिए? कोई नौजवान नहीं है इतनी महफिल में जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? देखो भाई, मैं आपको बताऊं, ये बताओ, अगर एक भी नमाजी ना आए तो क्या अजान पढ़ने वाले को सवाब नहीं मिलेगा? बोलो, मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, तो मैं जितनी बार कह रहा हूं मुझे सवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो मैं कहूं क्या नहीं कहूं? है ना? एक साहब कह रहे थे वो कोई खड़ा नहीं होगा तो किस आपकी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा मेरी इज्जत है ही नहीं कोई, मेरी इज्जत यही होगी जब मैं ईमान पे दुनिया से जाऊंगा। तो बाकी मेरी नजर में ये कोई इज्जत उज्जत नहीं है। सबसे बड़ी इज्जत है ईमान पे बंदा दुनिया से चला जाए। आज मेरे पास एक आदमी का मैसेज आया, मैं इस्लाम छोड़ रहा हूं, आप मेरी मदद करो। मैंने कहा जिसकी तबीयत में ये बात आ गई हो उसकी कौन मदद कर सकता है?
तेरे अंदर इस्लाम था ही नहीं भाई। अब ये इर्तिदाद का ज़माना है। मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त जो ज़्यादा गुफ्तगू होनी चाहिए वो अल्लाह की ज़ात पर होनी चाहिए, ताकि लोगों को इल्म हो कि मशीयत क्या चीज़ है और इल्म हो कि आजमाइश क्या चीज़ है, और इस पर बात होनी चाहिए। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में जो उठ के खड़ा हो कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए? है कोई दूसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? कोई दूसरा नौजवान है इधर से आगे पीछे से जिसके दिल में ये बात बैठी हो कि दुनिया जो है ना वो आजमाइश की जगह है? देखो हमारे पास वक्त बड़ा कम है, मुझे भी एकदम जाके लखनऊ पहुंचना है और हमारे नूर भाई को भी पहुंचना है। हमने बड़ी जल्दी बात खत्म कर देनी है अपनी। ये सारे उलमा तशरीफ रखते हैं। आखिरी बात यही है कि एक और आदमी आ जाए तो कम से कम दो तो हो जाएं, जोड़ी तो हो जाए, तो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन हसन रह जाएगा। मुझे भी धोखा लग गया। कोई दूसरा आशिक रसूल है? दूसरा है कोई आगे पीछे से? एक दीवाना हुजूर का। और काफी लोग छोटी छोटी दाढ़ी रखे रहते हैं। कुछ लोग होते हैं छोटी दाढ़ी रखते हैं ये समझदारी की वजह से, कहते हैं वो उधर जाएंगे कहीं पैंट शर्ट वाली महफिल में तो वहां अपना एकदम टोपी उपी उतार के एकदम हीरो बन जाएंगे, और जब इधर आएंगे तो टोपी उपी लगा के बिल्कुल नेक बन जाएंगे। तो ये दोनों तरफ वाला काम छोड़ो भाई, सुन्नत रसूल पूरी रखाओ। दाढ़ी एक मुट्ठी से कम रखना हराम है, दाढ़ी पूरी एक मुट्ठी होनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। है भाई, आप रखाओगे भाई दाढ़ी इंशाअल्लाह पूरी? बैठ जाओ इंशाअल्लाह, बैठ जाओ भाई माशाअल्लाह। एक आदमी अल्लाह का फजल है, उसे तौफीक अल्लाह ने दी। इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। बहन बेटी को पर्दे नहीं कहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा व अहले बैत का सच्चा खादिम बनाए, हुजूर के घर वालों की मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर के यारों की मोहब्बत अता फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मरहूम ज़ाकिर हुसैन साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। तौबा करें आप भी, मैं भी करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।